आज कर KFT टेस्ट और रीनल टेस्ट। KFT मीन्स किडनी, रीनल टेस्ट में रीनल टेस्ट नहीं, रीनल बना किडनी। ठीक है, ये क्यों करते हैं हम, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, गॉडनेस वो इस KFT तमिस करान यमिस प्रेशर हाई गो अख सिम्टम्स। आप लोग क्या कर रहे हो, पबजी खेल रहे हो बे इडिमा इन स्वेलिंग तमिस यड़ा स्वेलिंग अथना स्वेलिंग एंड दिस खोर यमन स्वेलिंग। ठीक बे तमिस करान यमिस यूरिन टेस्ट खराब ने अमिक बेसिक एग्जामिनेशन KFT सह यूरिन, लेकिन अच्छी ये कर KFT ब्लडस कर। ठीक, अगर तमिस यूरिन ने खराब, ठीक तथ मज RBC नेरन या तथ में इफ्थिलियल सेल्स नेरन ज्यादा, ठीक यूरेटिस ज्यादा नेरन, तो पच करान दिस रीनल टेस्ट और KFT टेस्ट। मोस्टली यह डायबिटिक पेशेंट वरियो पे तमिस रेगुलरली करान KFT क्या तमिस प्रेशर रोजान हाई, तम किन क्या तम किन अमिस असर पेवान यमन किडनियन पे। ठीक, तो बे करान तमिस KFT लॉस ऑफ वेट गस। ठीक, ठीक वो वोस बेसिक्स थोड़ा एनाटमी परोस पत हकोस टेस्ट अमिस कर। ठीक, एनाटमी गो किडनी। ठीक है, किडनी की लोकेशन, हाँ इट इज इन आवर एब्डोमेन टुवर्ड्स लोअर थैलेसिक जो बोन्स होते हैं उनके बीच में। ठीक है, और बैक साइड होते हैं हमारे लोअर एब्डोमेन में। ठीक है, और ये जो किडनी होती है बीन शेप्ड होते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, और ऊपर की तरफ कन्वेक्स होते हैं, नीचे की तरफ कनकेव होती है, वो पता है ना आपको, कन्वेक्स कनकेव फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, इसका एक ग्लैंड होता है अपर से जिसको कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड, जो सिक्रीट करता है हार्ट में एड्रेनलिन, जिसको गुस्सा आता है कभी उसको निकालता है वही एड्रेनलिन ज्यादा। ठीक है, इसके पार्ट्स होते हैं मेडुला एंड कॉर्टेक्स। ठीक, और ये जो एड्रेनलिन ग्लैंड है ये इसको क्या करते हैं, फैट का बना होता है, कल हमने पढ़ा फैट, इससे भी इसमें भी ये होता है स्टोर। ये क्या करता है, इसको शॉक अब्जॉर्व करता है। ठीक, जब कभी किडनी पर लोड पड़ता है क्या पड़ता है, तो ये जो जिस एड्रेनल ग्लैंड है ये इसको शॉक एब्जॉर्व करता है। ठीक है, देन हो गई किडनी। किडनी का जो आउटर पार्ट है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स मिस्टर, उसको कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो अंदर का पार्ट है उसको कहते हैं मेडुला। ठीक है, जो कॉर्टेक्स होता है वो होता है कर्व्ड और रेडिश होता है। कभी देखा होगा कटमास वटमास खेमत, अब बैग निकालना बाहर। ठीक है, और उसके बाद ये जो किडनी होते हैं इसका नॉर्मल वेट होता है 150 ग्राम, ये पता होनी चाहिए बेसिक्स। ठीक है, पता करो उसके KFT कैसे। ठीक, और ये जो यहाँ से निकलता है यूरिट्रा, ठीक ये उस पार्ट से निकलता है जिसको कहते हैं पेल्विस। ठीक है, अगर कभी इसको इन्फेक्शन होता है, पेलाइटिस होता है इन्फेक्शन किडनी को, तो उसको क्या होता है, यही पे इन्फेक्शन होता है पेल्विस में। ठीक है, या कभी स्टोन होते हैं वो होते हैं इसी में, या कभी यूरिटर में स्टोन होती है। ठीक है, और इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो होता है रीनल आर्टरी से। ठीक है, रीनल आर्टरी से फिर ये फिल्ट्रेशन करता है, फिर वो निकलते हैं कहाँ से, रीनल वेन से। ठीक है, और ये जो किडनी है देयर आर मिलियंस ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड एज नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, वही फिल्ट्रेशन करते हैं, वही किडनी का काम करते हैं। ठीक है, वही किडनी का काम करते हैं जिसको कहते हैं ग्लैमेट फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन। ठीक है, हम एक नेफ्रॉन बनाएंगे, चलो पूरा नहीं बनाएंगे, मतलब पूरा मुझे नहीं आएगा तो चलो ठीक है बनाएंगे। ठीक है, यह है बोमेन्स कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल, यहाँ हंड्रेड्स ऑफ आर्टरीज होते हैं, यहाँ आती है रीनल आर्टरी, ये निकलते हैं रीनल वेन साफ करके, है ना, यहाँ से ब्लड आता है, यहाँ से जाता है। ठीक है, ऐसे बनाएंगे,
ठीक है। चलो थोड़ा नहीं बना सकते तो बनाया थोड़ा सा, ठीक है। ये जो कैप्सूल, ये जो नेफ्रॉन होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होते हैं, इसको कहते हैं माल्फिजन बॉडी, माल्फिजन बॉडी, ठीक है। माल्फिजन बॉडी क्या, ये क्या बना, ये इसको कहते हैं माल्फिजन बॉडी, माल्फिजन GIAN जन बॉडी, ठीक है। इसमें आता है बोमेनस कैप्सूल, ठीक है, और ये आर्टरीज आती है, ग्लैमेरुलर एंड दिस बोमेनस कैप्सूल। ग्लैमेरुलर था वहाँ, उसको कहते हैं हम ग्लैमेरुलर फिल्ट्रेशन। वहाँ बहुत सारे आर्टरीज होते हैं जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की। अगर आपको कोई क्वेश्चन करे कि हमारे बॉडी में कौन सा ऑर्गन फिल्टर करता है, कौन सा ऑर्गन, आप बोलोगे हमारे बॉडी में कौन सा ऑर्गन करता है फिल्टर, किडनी। अगर बोलेंगे दो ऑर्गन्स का नाम बोलो, फिर बोला लिवर, ठीक है, पहले इसका नाम देगा, ठीक है। और जो इसके बाद होता है, ये होता है रीनल ट्यूब्यूल, यानी किडनी का ट्यूब, ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल। ये जो माल्फिजन बॉडी होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स में। इसका जो ये स्ट्रक्चर होता है, होता है कॉर्टेक्स में। और ये जो बाकी है रीनल ट्यूब्यूल, यहाँ से ये होता है जिस मेडुला में, अंदर वाले पार्ट में, ठीक है। और ये जो रीनल ट्यूब्यूल है सारा, इसमें आता है PCT, HT, हैनल्स ट्यूब्यूल, ठीक है। और तीसरा आता है CT, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है। ये होता है PCT। PCT में क्या होता है, PCT में रीअब्जॉर्प्शन होती है। रीअब्जॉर्प्शन मीन्स जो हमारे लिए फायदेमंद कंटेंट्स हो गए, वाटर है, सॉल्ट्स हैं, सोडियम वगैरह, कैल्शियम है, वो इनको रीअब्जॉर्ब करना, अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। लेकिन जो पॉइजन होते हैं, मेडिसिन होते हैं, या बाकी जो अनवांटेड मटेरियल होता है, उसको नीचे फेंकता है, ठीक है। उसी को कहते हैं रीअब्जॉर्ब, यानी आधे यहाँ रीअब्जॉर्ब होते हैं, आधे इस तरफ एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। जो ये हमारी बॉडी है, ठीक, जो एब्जॉर्ब होते हैं ना, हमारी जो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कंटेंट्स में, मिसाल के तौर पर वाटर, सोडियम, ठीक है, और उसके बाद कैल्शियम, वो यहाँ होता है, इस तरफ होता है, ठीक है। जो बाकी चीज होते हैं उनको नहीं छोड़ता, वो यहाँ जाते हैं, ठीक है। फिर वो पहुंचते हैं हैनलिस ट्यूब्यूल, जिसमें आता है DCT एंड ACT, असेंडिंग ट्यूब्यूल एंड डिसेंडिंग ट्यूब्यूल। तो ऐसे 12th में पोर्मुत कि 12th में ये ह्यूमन बायोलॉजी 12th में। ये हो गया डिसेंडिंग, ये हो गया असेंडिंग, असेंडिंग ट्यूब्यूल, ये हो गया डिसेंडिंग ट्यूब्यूल, असेंडिंग ट्यूब्यूल, ये हो गया डिसेंडिंग ट्यूब्यूल, ठीक है। डिसेंडिंग ट्यूब्यूल, असेंडिंग ट्यूब्यूल, ठीक। और एंड में आता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल क्या करता है, ये यूरिन को कलेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ फिल्ट्रेशन होता है हमारे ब्लड में, ठीक है, हमारे ब्लड से फिल्ट्रेशन होते हैं, जो हमारे बेस्ट न्यूट्रिएंट्स हैं वो होते हैं यहाँ पे रीअब्जॉर्ब, और जो हमारे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं वो छोड़ता है ये, और ये फिर पहुंचता है DCT पे, फिर ACT पे, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे क्या होता है, यहाँ इन दोनों में यूरिन फॉर्मेशन होती है, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक। फिर उसके बाद जब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में यूरिन स्टोर हुआ, वो फिर पास होता है कहाँ से, ये तो हो गया पेल्विस, पेल्विस में नहीं लिखा है यहाँ पे, पेल्विस, फिर होता है यूरेटर से, फिर यूरेटर से फिर कहाँ पहुँचते हैं, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक। यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर रहते हैं तब तक जब तक वो 200 से 250 ml तक नहीं आएगा, ठीक। फिर क्या होता है, जब हमें लगता है कि हमें यूरिन पास करना है, कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं उस टाइम, जब यूरिनेशन का टाइम होता है, हाँ, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या वैसोप्रेसिन उसको कहते हैं, ठीक है। जब किसी को ये होता है ना, मतलब लीकेज होती है किसी को, मोस्टली बच्चे को, ठीक है, या जो बूढ़ा होता है उसको, उसका जो स्पिनेक्टर है वो काम नहीं करता, उसको वही ड्रग देते हैं, उसको अगेंस्ट करते हैं, एंटी, ठीक है, वही ड्रग। फिर क्या होता है, जब इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है 200 to 250 ml तक,
एक इस यूरिनरी ब्लैडर में ये क्या करता है, इसको कंप्रेस करता है यूरिनरी ब्लैडर के मसल से, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर हम इसको यूरिन आउटपुट करते हैं, और उस यूरिन को क्या कहते हैं आउटपुट करने को, म्यूचुरेशन, उसको कहते हैं म्यूचुरेशन, MIC है शायद, MIC उसको कहते हैं म्यूचुरेशन, आउटपुट यूरिन को कहते हैं म्यूचुरेशन, MICTURATI, ठीक है। और जो यूरिन होता है नॉर्मली एक दिन में आउटपुट यूरिन एक नॉर्मल में उसका नॉर्मल रेंज जो होता है तो 1200 ml टू 500 ml, यानी 65 ml तक, ठीक है। लेकिन किसी को उतना नहीं होता है, उसको डिफेक्ट होता है किडनी में, किसी को ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा होता है, उसको भी डिफेक्ट होता है, ठीक। और ये जो टेस्ट कर, इसके लिए टेस्ट आता है, ये जो हम वॉल्यूम देखते हैं 24 आवर्स यूरिन तो मैंने पढ़ाया, उसमें हम प्रोटीन देखते हैं, ठीक है, लेकिन उसी टाइम हम वॉल्यूम भी चेक करते हैं, फिर उसमें प्रोटीन भी देखते हैं, इसका प्रोटीन कितना है, ठीक है। हम इसका वॉल्यूम देखते हैं, इसका वॉल्यूम नॉर्मल में आता है या एबनॉर्मल आता है, अगर एबनॉर्मल तो एबनॉर्मलिटी दिखाते हैं, ठीक है, इसका वॉल्यूम इतना ही कम है, अगर नॉर्मल में आया तो इसका वॉल्यूम नॉर्मल, और फिर वह प्रोटीन भी असल में वो उनको करते हैं जो बहुत देर तक डायबिटिक होते हैं, जो किडनी पेशेंट्स होते हैं, 24 आवर्स यूरिन उन्हीं को एग्जाम किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें डिजीजेस होते हैं, ठीक है, इसमें क्या डिजीज होते हैं, किडनी में भी डिजीज